आखिरकार 18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी ने जीत ली है अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी। पर कब ये जीत का जश्न एक त्रासदी में बदल गया, हमको पता ही नहीं चला। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो कब ये जीत का जश्न एक मौत का पैगाम बन गया, हमें पता ही नहीं चला। और आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम जानेंगे इस वीडियो में। 3 जून 2025 को आरसीबी ने पंजाब किंग्स को आईपीएल के फाइनल में हराया और आरसीबी ने जीता 18 साल बाद पहला आईपीएल टाइटल। विराट कोहली को देख के हम सब बहुत मायूस हुए और हमें भी ऐसा लगा कि उनकी इस 18 साल की जर्नी में हमने भी एज फैंस काफी कंट्रीब्यूट करा और तभी उनकी जीत इतनी पर्सनल लग रही थी। आरसीबी की जीत का जश्न चल ही रहा था जब वो अनाउंस कर देते हैं कि अगले दिन यानी 4 जून को वो एक विक्ट्री परेड करने वाले हैं, जो कि बेंगलुरु के कबन पार्क से लेकर एम चिन्नस्वामी स्टेडियम तक चलने वाली है। बैंगलोर में रातों रात जश्न मनना शुरू हो गया, पूरी सड़कें चक्का जाम हो गई और सब इतनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, इतना पैशनेटली सब सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि सबने 18 साल से अपनी टीम के लिए वेट किया था जीतने का। वो सब फैंस में दिख ही रहा था बेंगलुरु में कि कैसे वो खुश थे, उत्साहित थे आरसीबी की जीत से और बस वेट ही कर रहे थे कि बस आरसीबी की टीम अगले दिन यहाँ पर आए और उनकी विक्ट्री परेड शुरू। पर कौन ही जानता था कि ये पूरा इवेंट एक मौत का कारण बन जाएगा और कई मासूम लोगों की जानें इसमें चली जाएंगी। ये बात है 4 जून की, जब पता चला कि आरसीबी ये इवेंट करने वाली है और 3:14 पे आरसीबी की टीम ये अपडेट देती है कि ये इवेंट कंटिन्यू करेगा और यहाँ से जितनी भी चीज़ें होनी है इवेंट में वो एज पर प्लान होगी। अगर हम चिन्नस्वामी स्टेडियम की बात करें तो उनकी कैपेसिटी है 35,000, यानी कि 35,000 लोग ही उस स्टेडियम में अकोमोडेट हो सकते हैं। और उस पूरी परेड में शामिल हो गए थे 2 से 3 लाख लोग और ये तो सिर्फ ऑफिशियल फिगर था। इतने सारे लोगों को मैनेज करना नहीं आ पाया कर्नाटका की गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान ही कर नहीं रखा था कि इस इवेंट को कैसे कराना है। अगर उनको ये इवेंट करवाना होता भी तो बहुत पहले से इसमें सारी प्लानिंग होनी चाहिए थी और कुछ दिन बाद ये इवेंट ढंग से विद सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस परमिशंस कराना चाहिए था। कैसे कर्नाटका के डेप्यूटी सीएम सिद्धारमैया पूरी टीम को फेलिसिटेट कर रहे थे, उनका आयोजन कर रहे थे, किसी को भनक भी नहीं हुई कि इवेंट में पीछे क्या कि उस विक्ट्री इवेंट के पीछे आखिर चल क्या रहा है और कितने मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। बेंगलुरु पुलिस ने पहले से वार्न भी कर दिया था कि वो ये इवेंट नहीं करवाना चाहते हैं और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर हो रहा है, बट फिर भी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने इस इवेंट को जारी रखा और कोई रीज़न ऐसा समझ भी नहीं आता कि उनको इतनी क्या जल्दी थी इस इवेंट को इतने शॉर्ट नोटिस पे कराने की, क्योंकि अभी आरसीबी को आईपीएल जीते हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। 4 जून को शाम 5 बजने के बाद भीड़ एकदम बेकाबू हो गई, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। पुलिस ने लाठी चार्ज करने की कोशिश करी पर फिर भी उससे कोई हल नहीं निकल पा रहा। काफी मासूम लोगों की जान चली गई इस छोटे से परेड में, जिसमें बस एक टीम आईपीएल जीत कर आ रही थी और फैंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो ये तक भूल गए कि कितने मासूम लोग इस चक्कर में अपनी जानें गंवा रहे। कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। उसके अलावा कर्नाटका की गवर्नमेंट ने बाद में माना कि उनको ये इवेंट नहीं कराना चाहिए था और अगर कराना भी चाहिए था तो प्रॉपर एसओपी के साथ कराना चाहिए था। और यहाँ पर गवर्नमेंट से बहुत ही बड़ी चूक हो गई कि उन्होंने इवेंट एकदम करा दिया, गो अहेड दे दिया इस इवेंट को, जहाँ पे टीम को जीते हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। ये इवेंट इतने शॉर्ट नोटिस पे कराया गया, आपने ये तक नहीं सोचा कि इतनी पब्लिक को आप कैसे मैनेज करोगे। हम सबको पता था कि आरसीबी जैसी टीम अगर आईपीएल जीतेगी तो इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा, सोशल मीडिया ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हर साल उनसे जीतने की उम्मीद लगाई जाती है पर हर साल वो टीम हार जाती है। इस बार वो टीम 18 साल बाद पहली बार आईपीएल जीतती है, तो हम सबको अंदाजा ही था कि बेंगलुरु के लोगों के लिए ये कैसा पल होने वाला है। तो ढंग से कोई मैनेजमेंट नहीं करा गया यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा और इतने सारे लोग जो आए इस परेड के लिए या फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको टैकल करने का गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था और इसी के चलते काफी मासूम लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले और डीएनए एंटरटेनमेंट से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ करी जाएगी कि क्यों इन्होंने इवेंट होने दिया और सेफ्टी सॉल्यूशंस और सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं रखे। इस सब पे बहुत ज़्यादा बात होगी और इतनी लापरवाही आखिर इन्होंने क्यों दिखाई, इस इवेंट में हमें ये सब देखने को क्यों मिला और इतने मासूम लोगों की जानें आखिर क्यों चली गई। इस पूरे इवेंट में जितनी भी लोगों की जानें गई या जितने भी लोग घायल हुए, उनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा मिला है और जितने भी घायल लोग हैं उनका फ्री में ट्रीटमेंट करवाया जा। आरसीबी की मैनेजमेंट ने एक आरसीबी केयर्स नाम का प्रोग्राम चलाया है जिसमें वो इन सब मरीजों की हेल्प कर रहे हैं।
पर क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि इतने सारे लोग जिन्होंने बिना किसी वजह अपनी जान गंवाई है या फिर वो घायल हुए हैं, क्या इन सब की भरपाई वो क्या कुछ पैसों से कर पाएँगे? मुझे तो नहीं लगता। ये काफ़ी ज़्यादा एक मिसमैनेजमेंट रहा है, एक फेलियर रहा है गवर्नमेंट से और आरसीबी की मैनेजमेंट को भी मैं कहूँगा कि उन्होंने ये इवेंट क्यों कंटिन्यू करा है। जब उन्हें पता लग रहा था कि इतने पीछे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, फिर भी वो इवेंट को कंटिन्यू उन्होंने रखा और काफ़ी समय तक वो इवेंट कराने की कोशिश में ही रहे। तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ देखकर, लोगों को एक इवेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट था और लोगों की जान या फिर उनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं। तो बहुत ही गलत यहाँ पे हमें देखने को मिला पूरी आरसीबी की मैनेजमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट से, जिन्होंने इसको एक गो अहेड दिया, जबकि बेंगलुरु पुलिस ने पहले से ही वार्न किया था कि ये इवेंट कराना एडवाइजेबल नहीं। इस टीम में काफ़ी वरिष्ठ खिलाड़ी शुरू से खेलते आए हैं और हमने पहले भी देखा है कि कैसे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और भी कितने खिलाड़ी इस टीम में साथ खेला करते थे, बट उस टाइम इस टीम को ट्रॉफी नहीं मिली थी। 18 साल बाद विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर में पहली बार ट्रॉफी जीती और इसका सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला था, ये बात हम सब जानते हैं। पर आरसीबी के फैंस इसको एक अलग ही लेवल पर ले गए, जहाँ पर वो इतनी बुरी तरह सेलिब्रेट करने लगे, जहाँ पे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके आसपास हो क्या रहा था। तो ये क्रिकेट के लिए पैशन नहीं है, ये सिर्फ अंधभक्ति है, जहाँ पे आप अपनी टीम के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। ट्विटर पे आरसीबी फैंस ऐसी बातें कर रही है कि 18 साल बाद टीम आईपीएल जीती है, तो क्यों ना हम उसको सेलिब्रेट करें और जितनी जाने जा रही हैं जाने दो उस चक्कर में। ये देखकर मुझे इतना बुरा लगा और ये लगा कि एक ट्रॉफी जीतना, वो भी एक फ्रैंचाइज का, इतना बड़ा सेलिब्रेशन का मुद्दा बन गया कि आपको लोगों के बारे में पड़ी नहीं है, किसी के बारे में आपको दुनिया में पड़ी ही नहीं। तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ एंड आई थिंक ऐसा फैन बेस होना बहुत ही गलत है, जहाँ पर लोग सिर्फ टीम के बारे में सोचते हैं, उससे ऊपर कुछ सोचते ही नहीं है। जहाँ पर आरसीबी की टीम ने इतना अच्छा खेलकर डिजर्विंगली आईपीएल की ट्रॉफी जीती, वहाँ पर उन्हीं के फैंस उस टीम की इज्जत कम कर रहे हैं। पिछले साल ही जब आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला हुआ था, वहाँ पर आरसीबी ने वो मैच जीतकर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था और इतनी बुरी तरह फैंस ने सेलिब्रेट किया जैसे कि वो उस साल भी आईपीएल जीत गए हो। सब ने आरसीएस के फैंस को मॉक करना शुरू कर दिया, चाहे वो स्टेडियम में हो, सोशल मीडिया पे हो, आसपास कोई भी हो, हर जगह उन्होंने सीएस के फैंस को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। और वो ये बात भूल गए हैं कि वो एक ऐसी टीम को ट्रोल कर रहे हैं जो 5 बार आईपीएल जीत चुकी है और वो टीम उस टाइम तक एक भी आईपीएल नहीं जीती। तो बहुत आई थिंक इमेच्योरिटी भी है आरसीबी के फैन से कि वो हर किसी को जाकर ट्रोल करने लगते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आरसीबी फैंस ऐसे होते हैं या फिर हर कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, बट एक सर्टेन ग्रुप ज़रूर है जो यहाँ पे टॉक्सिक होता है और सिर्फ बाकी टीम्स को या फिर बाकी फैन बेसिस को नीचा दिखाना ही जानता है और अपनी टीम को सबसे ऊपर रखते हैं, जहाँ पे वो आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। और ये तक वो अभी जैसे कह रहे थे कि लोगों की जाने जाएँ तो जाएँ, पर आरसीबी ने 18 साल बाद ट्रॉफी जीती है, उसमें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बहुत ही बुरा हाल है इस फैन बेस का एंड जो टीम जिन्होंने इतनी मेहनत करी है और 18 साल बाद डिजर्विंगली ट्रॉफी जीती है, उनका नाम मिट्टी में मिल जाएगा अगर उनका फैन बेस ऐसी ही चीज़ें करता रहा। अब इस पूरे त्रासदी के बाद आखिर क्या सीख ले सकती है कर्नाटका की गवर्नमेंट? सबसे पहले तो उनको एसओपी घोषित करने चाहिए और एसओपीज बनाने चाहिए ऐसे इवेंट करने से पहले। हमें अच्छे से याद है कि कैसे पिछले साल जब इंडिया ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था, वानखेड़े स्टेडियम में कितने अच्छे से इवेंट कराया गया। मरीन ड्राइव से लेके वानखेड़े स्टेडियम तक बस परेड हुई थी, विक्ट्री परेड हुई थी। भीड़ तो बहुत थी क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है और हर कोई क्रिकेट को लेकर पागल तो है हमारे देश में। पर भीड़ होते हुए भी वहाँ पर किसी की जान नहीं गई, ऐसी किसी को चोटें नहीं लगी, कि काफ़ी अच्छे से वो इवेंट करा दिया गया था मुंबई में। उसके अलावा 2007 के टी20 वर्ल्ड कप भी जब इंडिया ने जीता था, उसके बाद इवेंट मुंबई में हुआ था और बहुत अच्छे से यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉय करी गई थी, सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई थी पहले से, अथॉरिटीज़ से पहले से बात करके रख ली थी कि ऐसे ही इवेंट कराया जाएगा। और थोड़े दिन बाद इवेंट कराया जब चीज़ें थोड़ी सेटिल। आपको भी याद होगा 29 जून के बाद 3 या 4 जुलाई को इवेंट हुआ गया और बहुत अच्छे से कराया गया, जहाँ पर सबने बहुत इन्जॉय भी किया। पर आरसीबी वाला ये इवेंट एकदम फेलियर निकला क्योंकि इसमें ना कोई एसओपीज थे, ना कोई प्लान था। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जल्दी से इस इवेंट को कराने की कोशिश करी और टीम को जीते हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो इनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, टिकट्स लगानी चाहिए थी और फ्री एंट्री हर किसी के लिए नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि आप जितनी फ्री एंट्री रखोगे कहीं ना कहीं से लोग भारत में आने की कोशिश करते ही हैं और भारत की पॉपुलेशन को आप फ्री में तो हैंडल नहीं कर पाओगे।
आपको टिकट्स रखनी चाहिए थी, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए थी कि इतने ही लोग आ सकते हैं या फिर इतने ही लोग इस इवेंट में पूरे जा सकते हैं, जिनके पास टिकट्स हो, जिनके पास कोई भी तरीके की मेंबरशिप हो, कुछ भी हो, सिर्फ उन्हें ही अलाउड है जाना। काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी को आप इन्फॉर्म करो, कमिटीज़ को इन्फॉर्म करो, गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ बैठकर एक दूसरे के साथ प्लान्स बनाए कि इस इवेंट को कराना कैसे है, कैसे परेड होनी है, कहाँ से कहाँ तक हमें इस इवेंट को कराना है, सबको लेकर एक चर्चा होनी चाहिए। तब जाकर आप एक ऐसा इवेंट कराओ जहाँ पर कोई भी इंजरीज ना हो, आन लोगों की जाने ना जाए। तो इस इवेंट से कर्नाटका गवर्नमेंट को सीखना चाहिए और आगे अब बहुत अच्छा करना चाहिए और होपफुली अब ऐसी दुर्घटनाएं आगे ना हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप इस पूरे इवेंट के बारे में क्या सोचते हैं, जहाँ पे एक जीत का जश्न थोड़े टाइम बाद एक मातम में बदल गया, और इन इवेंट्स को अच्छे से कराने के लिए और कैसे प्लानिंग करी जा सकती है। आरसीबी ने बहुत अच्छा खेला इस पूरे टूर्नामेंट में और आरसीबी की टीम ये जीत डिजर्व जरूर करती है, पर ऐसा फैन बेस जो हर जगह अग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, अपनी टीम के ऊपर कुछ नहीं सोचता, ये बात सही नहीं है। आरसीबी में विराट कोहली हो, रजत पाटीदार हो या फिर हम और जितने भी खिलाड़ियों की बात करें, सब ने मिलकर बहुत कंट्रीब्यूट किया और आरसीबी को एक चैंपियन टीम बनाया। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या आरसीबी आने वाले सीजन्स में अब ऐसी डोमिनेट करने वाली है और कुछ सालों में इनके पास और आईपीएल ट्रॉफीज होंगी? ये भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड फाइनली, जो लोग ई साला कप नम दे बोला करते थे, अब वो बोलेंगे ई साला कप नम दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।